प्रेम प्रकाश मंडल की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु महाराज, गुरु महाराज के स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, आप सबके प्रेम को बहुत बहुत धन्यवाद है, शाबाश है। गुरु महाराज की आशीष है। कल भी बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से सब आए और आज भी आप गुरु महाराज की दया कृपा से आके पहुँचे हो। आज श्री गुरु महाराज जी की छठ है। धन धन सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज, ये छठ की तिथि सुहाई, ये छठ की तिथि सुहाई है। शनिवार का दिन सुहाना है, आषाढ़ का महीना धन धन है। वो धरती भई हरियावली, जिते मेरा सतगुरु बैठा आए। वो घड़ी पहर सब धन धन है। तो बढ़िया सुंदर भजन हमारे महापुरुषों ने लिखा है। आओ प्रेम से सब गाने का प्रयास करो। गुरुदेव हमारे धन धन धन, गुरुदेव हमारे धन धन धन, गुरुदेव हमारे धन धन धन, गुरुदेव हमारे धन धन धन। स्वामी टेऊराम सच्चिदानंद घन, स्वामी टेऊराम सच्चिदानंद घन, गुरुदेव हमारे धन धन धन,
तपस्या में बीत गया बचपन, तपस्या में बीत गया बचपन। स्वामी देव राम सच्चिदानंद घन, स्वामी देव राम सच्चिदानंद घन गुरुदेव हमारे धन 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 गुरुदेव हमारे धन धन धन। ओ धन 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 गुरुदेव हमारे धन 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 गुरुदेव हमारे धन धन धन। संडे आदम में बन को बसाए लिया, संडे आदम में बन को बसाए दिया। धाम अमरापुरी का बनाए लिया, धाम अमरापुरी का बनाए लिया। देखे साक्षी सत्य नाम गिने भक्तों के काम, देखे साक्षी सत्य नाम गिने भक्तों के काम। जैसे मुरली मनोहर मन मोहन, जैसे मुरली मनोहर मन मोहन। स्वामी देव राम सच्चिदानंद घन, स्वामी देव राम सच्चिदानंद घन गुरुदेव हमारे धन 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 गुरुदेव हमारे धन धन धन। ओ धन 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 गुरुदेव हमारे धन 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 गुरुदेव हमारे धन धन धन। गुरु चरणों का ध्यान लगाए लिया, गुरु चरणों का ध्यान लगाए दिया। स्वामी आसुराम को रिझाए लिया, स्वामी आसुराम को रिझाए लिया। ऐसी भक्ति करी देखा उनमें हरि, ऐसी भक्ति करी देखा उसमें हरि। ऐसी भक्ति करी देखा उनमें हरि, ऐसी भक्ति करी देखा उनमें हरि। सतगुरु को सौंप दिया जीवन, सतगुरु को सौंप दिया जीवन। स्वामी देव राम सच्चिदानंद घन, स्वामी देव राम सच्चिदानंद घन गुरुदेव हमारे धन 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 गुरुदेव हमारे धन 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 धन। ओ धन 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 गुरुदेव हमारे धन 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 गुरुदेव
श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम, प्यार से बोलो सतनाम। जय हो। सभी बोलो श्री राम। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, गुरुदेव भगवान धन धन सतगुरु साईं टेऊराम जी महाराज, जैसे आप सभी पुराने सत्संगी हो, उसी पहले वाली बात को ही आगे बढ़ाना है। सभी समझे हुए हो आप, फिर भी उसमें अपने को प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है। बात उतनी है, छुरी वही है, खाली उस पर धार रखनी है। रास्ता वही है। मुरैना से ग्वालियर पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं ना, पहले भी जाते थे। पहले रास्ता कैसा था? जब मैं चलता हूँ उसी रास्ते से इतना आनंद आता है कि एक कभी वो भी सिंगल रोड था, इधर से भी बस आ रही, उधर से भी बस आ रही है, तो बस के टकराने का भी डर रहता। अब चलो यहाँ से लेकर के ग्वालियर 20-25 मिनट में, यहाँ से बाहर से निकलो, उधर बाहर तक पहुँचो, हरियाली हरियाली में पता ही नहीं लगता ग्वालियर आ गए। बोलो श्री राम। रास्ता वही है, रास्ता जो पहले था 20 साल 25 साल, रास्ता पहले भी वही था, अब भी वही है, लेकिन अब वो रास्ता क्या हो गया? सुखद हो गया। रास्ते उसी से ही चलना है। महाराज कहते थे, गुरुदेव चौथी पातशाही महाराज जी, धन धन सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, कोई स्वामी टेऊराम जी महाराज कोई नया पंथ, कोई नई जो है ना नया धर्म चलाने नहीं आए थे। वो उस पुराने धर्म को ही फिर उसमें समय के हिसाब से क्या है ना, त्रुटियाँ आ जाती हैं, बहुत त्रुटियाँ आ जाती हैं। सत्पुरुष आके उसको सुधार करते हैं। भगवान शंकराचार्य आए, महाराज पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बलियाँ चढ़ी जा रही थी देवताओं पे, ये वो सब हो रहा था। उन्होंने उसको सुधारा। सत्पुरुष सुधार करते हैं। सदगुरु टेऊराम महाराज ने नया धर्म कोई खड़ा नहीं किया, धर्म सनातन ईष्ट लाया। राम कृष्ण ऋषि मुनि मन भाया, पूर्व पुण्य से हमने पाया। लगन इसी से लगाएंगे, हम गीत सनातन गाएंगे, नित झंडा धर्म सब सुनते हैं आप। बोलो श्री राम। तो गुरुदेव या संत, कोई भी संत ले लो, करे वाले महाराज जी इतने निकट हैं अपने, उन्होंने भी वही रास्ता जो रामकृष्ण वाला रास्ता है वो रास्ता पकड़ा। अपन भी उसी रास्ते से चलें। गुरुदेव हमारे धन 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 स्वामी टेऊराम सच्चिदानंद घन। गीता के प्रेमी हो, पाठ किया करो, सब करते भी हो। उधर भगवान खुद अपने लिए कहते हैं, ये एक ही मेरा नाम सच्चिदानंद घन। आप ध्यान से पढ़ना, जो गुरुमुख पढ़ते हैं गीता, उनको ये शब्द जरूर वहाँ पढ़ने सुनने के लिए मिलता है। सच्चिदानंद घन, मैं सच्चिदानंद घन। मैं अपना परिचय जहाँ भगवान देते हैं, मैं सच्चिदानंद घन हूँ। सच्चिदानंद, आपको सच्चिदानंद तो सुना, ये घन क्या है? घन घन माना घना, गहरा। सत्य चित्त आनंद, ये घना हो। जैसे घन श्याम, बादल को घन श्याम भी बोलते हैं, ठाकुर जी को भी बोलते हैं घन, बोलते हैं गहरे को, गहरा श्याम। घनश्याम बादल के लिए भी काम आता है। बोलो श्री राम। बादल बरसता है, घनश्याम भी बरसते हैं, श्याम सुंदर भी बरसते हैं, सतगुरु भी बरसते हैं। बोलो श्री राम। राम राम बोलते चलो, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये राम नाम सारम सार है। बोलो श्री राम। ये हमारे साईं मनोहर लाल जी का बना हुआ है भजन। कहते हैं, सब भक्तों ने मिलकर करी जब पुकार, खंडू नगरी में गुरुदेव आए अवतार। चेला राम जी के द्वार, आए मोहन मुरार, माँ कृष्णा का महका आंगन। ये माताएं धन है।
जिन माताओं ने भगवान से यही मांगा, क्या कि हमारी गोद में भगवान आवे, या ये मांगा हमारी गोद में कोई संत आवे। हमारी माता जी कहती थी, जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर। बस इतना ही सुनो, आगे नहीं सुनाए तो अच्छा है। बोलो श्री राम। जननी जने तो भक्त जन, या तो किसी भक्त को किसी संत को जन्म दे। जननी जने तो भक्त के दाता, या उदार चित्त, लुटाने वाला, हमेशा लुटाता रहे, मुक्त हाथों से जो लुटाता रहे, जिसके हाथ कभी थके ही नहीं, दान धर्म पुण्य में कभी थके ही नहीं। बोलो श्री राम। अभी 2/2/22 तो लिख के भेजा किसी ने, अभी आज 6 तारीख है ना, 6/2/2022 से 2/2/22 पे लिख भेजा लोगों ने, मैसेज किया 2 क्या 2 देते ही रहो। एक संत हुए राजस्थान में, जो भी माता पिता देते उठा के किसी न किसी को दे आते। नाम पड़ गया दादू साहब। बोलो श्री राम। क्या नाम पड़ गया? देते ही रहता है। देवता नाम ही उसी का है। देवता नाम किसका है? जो देता रहता है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। तो गुरुदेव हमारे धन धन धन, स्वामी टेऊ राम सच्चिदानंद घन। सब भक्तों ने मिलके करी जब पुकार, खंडू नगरी में गुरुदेव आए अवतार। चिला राम जी के द्वार, आए मोहन मुरार। माँ कृष्णा का महका आंगन। आंगन धन धन। आप कभी लखनऊ जाएं, तो लखनऊ के पास में एक स्थान है नेमी सारणे, सीतापुर के पास में। वहाँ नेमी सारणे में माता शत्रुपा और मनु महाराज ने तप किया है। किसके लिए? भगवान के लिए। बोलो श्री राम। भगवान आए, बोले वर मांगो, क्या चाहिए? बोले आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। बोलो श्री राम। मेरे जैसा तो बस मैं ही हूँ। तो बोले आप जैसे आप हो तो फिर आप ही करो, फिर निर्णय आपको ही करना होगा। बोले कि फिर मैं ही आपका बेटा बन के आ जाऊंगा। बोलो श्री राम। आप सरित खोजो कहाँ जाए। बोलो श्री राम। बड़ा मजा है, कितना मजा है महाराज, ऊंचा मजा है। भगवान बेटे बन के आए और माँ उन पे फिर गुलचा दे, थप्पड़ मारे, चाहे कुछ भी करे। बोलो श्री राम। माँ को सब माँ फिर रस्सी से बांध दे। माँ कृष्णा ने भी ऐसा ही सुख लिया, बहुत गजब का सुख लिया। और हमारे पुरखे बताते थे बड़े, जिन्होंने सब ये आंखों से देखा था, माँ कृष्णा को आंखों से देखा था। माँ कृष्णा विराजमान है। माँ कृष्णा को आंखों से देखा था। वो माता कृष्णा कितनी बड़ भागनी थी, कितनी बड़ भागनी थी कि महाराज वो इतने बड़े महापुरुष की माता होने के बावजूद भी सब संतों के कपड़े धोती थी। माता खुद, माता कृष्णा संतों के कपड़े, जितने उनके गुरु महाराज के शिष्य थे उनके भी, बड़ भागनी माँ थी वो। और सबको अपने हाथों से महाराज गुदड़ी बना के दी। कभी जाओ ग्वालियर दादी के पास, वो गुदड़ी अभी माता के हाथ की बनी हुई, वहाँ जो संत रहते थे स्वामी अर्जन देव जी महाराज, उनको वो माता ने गुदड़ी दी थी। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। फिर भी बोलो सतनाम। महाराज इतनी बड़ भागनी माता, वो कहती हमने खुद अपनी माता को, अब बताते थे, हम उस माता को अपने हाथों से कपड़ों के तसले उठा करके मस्तक पे रखवाए थे, माथे पे रखाए थे। बोलो श्री राम। उनसे उतरवाए थे हमने। और कितनी बड़ भागनी, जब श्री गुरु महाराज जी कंदकोट में थे, एक गांव था कंदकोट, वहाँ पे बहुत सारे लोग कंदकोट के हैं। बोलो श्री राम। माता कृष्णा याद कयो जने, साईं खुद कंदकोट होया। माता कृष्णा ने याद किया, गुरु महाराज जी कंदकोट में थे। बोलो श्री राम। हमारे गांव से समझो वो 20 किलोमीटर दूर था, बस 20 किलोमीटर, पक्का 20 किलोमीटर। बोलो श्री राम।
वहाँ सतगुरु टेऊराम जी महाराज रुके थे, सबको बोला साईं कथा सत्संग और बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। महाराज ने कहा अम्मा याद कर रही है हमको वहाँ जाना है। साईं यहाँ ये प्रोग्राम चल रहे, नहीं बोले माता याद कर रही। वहाँ पहुँचे जैसे माता कहती है कि बेटे अब आज्ञा दो, मैं आपको देखते देखते आपके लोक में जाऊँ। माता कृष्णा को सतगुरु टेऊराम महाराज ने अपनी गोदी में लिया है। सतगुरु टेऊराम महाराज की गोदी में माता कृष्णा ने, देखो कैसी महापुरुष है माता, ये पीछे इधर खड़ी हैं, सब उनकी मंडली है, महिला मंडली है पूरी। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम साखी। ये यहाँ बात। और अगली बात और गजब की, जब सतगुरु टेऊराम जी महाराज ने शरीर छोड़ा, वो छोड़ा हैदराबाद में। हैदराबाद से जब सतगुरु टेऊराम महाराज के शरीर को लेके आए, ऐसे ही बिठा के, संतों का शरीर जब शांत होता है ना, लगभग उनको समाधि की अवस्था में ले लेते हैं। बोलो श्री राम। नहीं तो फिर मजबूरी के हिसाब से लेटे भी, जैसे भी हो जाए, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी संतों के शरीर को बिठा लेते हैं, या तो बैठे बैठे शरीर छोड़ भी जाए ठीक है, नहीं तो बैठा कर देते हैं ऐसी मुद्रा में। उस समय वो शरीर कच्चा होता है, चाहे जैसा भी बिठा दो आप, बैठ जाता है, फिर अकड़ जाता है, फिर नहीं मुड़ सकता, फिर वहीं रहेगा तो वहीं रहेगा हाथ। उसी समय ताजे ताजे में कर लेते। तो सतगुरु टेऊराम जी महाराज बैठी अवस्था में थे, शरीर जब छूटा, ये भी चित्र हैं, अभी भी हैं चित्र सतगुरु टेऊराम महाराज के ब्रह्मलीन होने के बैठी अवस्था में। वो बैठी अवस्था में जब सतगुरु टेऊराम महाराज के शरीर को माता कृष्णा की समाधि के पास लेके आए, सतगुरु टेऊराम महाराज की गर्दन झुक गई है। बोलो श्री राम। हाँ, वो बड़ भागनी थी। भजन लिखा है हमारे स्वामी गुरुमुखदास जी ने कि कृष्णा 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 कृष्ण, जेका सेवा संतन जो, जेकी सेवा संतन जी हुई जाम कंदी, जंहिंजे घट में वहंदी हुई प्रेम नदी, माता टेऊराम ग्वाला राम संधी। कृष्णा 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 कृष्णा, ये वरदान मांगा ना माँ ने, माता ने ये वरदान मांगा संतों से कि आप जैसी औलाद चाहिए। ऐसा चाहोगी आप जितने बैठे हो माता, आप चाहोगी कि हमारा बच्चा संत बने, जगत कल्याण करे, हमारी सेवा करे न करे, जगत की सेवा करे? करोगे? नहीं, हमारी भी करे, जगत की भी करे, ऐसी मिल जाएंगी। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। लेकिन माता कृष्णा ने एक नहीं, जो पान जहड़ा पुटड़ा, आप जैसा ही चाहिए, जैसे आप त्यागी वैरागी जगत के कल्याण करने के लिए निकल पड़े हो महाराज जी, ऐसे आप जैसी औलाद चाहिए हमको। माता की विनती सुन के संत भी खुश हो गए। संतों ने कहा कि माता लो, कई बार आपने सुना है सब कुछ है, ये सब सुनने के लिए भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हृदय में धारण करने के लिए। बोलो श्री राम। भोग सारे जगत के विसार दिए, हरि भक्ति के मग में पधार दिए। कभी घोर शमशान, कभी जंगल वीरान, तपस्या में बीत गया जीवन। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आप और हम सब भी थोड़ी देर एकांत में बैठे। क्यों शमशान में जा रहे हैं साईं, क्यों गुफाओं में जा रहे हैं? भीड़ भड़ाके में उतना ध्यान भजन सुमरन नहीं होता। लोग सो रहे हो, उठ करके बैठ जाओ। आप देर तक 12-12 बजे 1-1 बजे तक आप भी बैठो, भाई बच्चों के साथ बैठो, क्या जरूरत है बैठने की? बैठो, ध्यान दो, ख्याल करो, ठीक है। आप थोड़ा अलग अपना रास्ता तैयार करो। कौन छुड़ाएगा आगे परलोक में आपको? हमको कौन छुड़ाएगा? परमात्मा छुड़ाएंगे। तो परमात्मा के लिए समय निकालना होगा गुरुमुखो। अमृत वेले में जल्दी जगो। कैसे जगोगे? 1 बजे तक आप जगते रहोगे तो सवेरे कैसे जग पाओगे? उठ के भी नहीं उठ पाओगे। उठने के बाद में भी सो जाओगे शरीर में। शरीर को तो आराम पूरा चाहिए। बोलो श्री राम। बैठ जाओ और कुछ नहीं करो, बैठ करके ही खाली ध्यान समाधि, ये तो अच्छी बात है, जिसकी लगे बहुत बढ़िया बात है। वरना बैठ करके राम 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 राम, इतना तो कर सकते हैं हम। कितना सरल काम है। होता नहीं हमसे, भजन नहीं होता है, मन भागता है। भागने दो, चिंता मत करो, भागे तो भागे। कब तक भागेगा?
दौड़े दौड़ने दो। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी धर्मदास जी महाराज कहते थे, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत नृत्य थिर होए, कहे कबीर वो पलक भी कल्प बराबर हो। पलक भी, पलक माना आपको 5 मिनट भी चित्त से आपने जो न भजन किया, आपका ठहर गया मन, पूरा दिन मस्ती रहेगी, पूरा दिन आपके एक ऐसा आभा मंडल रहेगा, ऐसा शांति का, ऐसे शांति का आभा मंडल जो जल्दी लोग आपको गुस्सा नहीं दिला पाएंगे। फालतू बातों में आपका चित्त नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इतना भजन में आप गहरे उतरे हैं। वरना हाल ही किसी गुस्से की बात ही नहीं है, हम गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? उतले उतले रहते हैं, हम ऊपर ऊपर रहते हैं, छोर पे रहते हैं। अरे भाई, जो अंदर होगा वो कुछ बोल पाएगा? पानी के अंदर होगा जो, जिसने पानी में डुबकी लगा ली है, वो कुछ बोल पाएगा? आप बताओ, कौन बताएगा? किनारे पे जो बैठा है। आप भजन में गहरे उतरे हो तो आप कहाँ से कुछ बोल ही नहीं पाओगे, आप तो शांत रहोगे। ठीक है, ये बेचारे मजबूर हैं, किसी कारण बोल रहे हैं, शांत हो जाएंगे अपने आप ही। बोलो श्री राम। राम सभी नहीं बोल रहे, बोलो श्री राम। हाँ, ये आदत की बात है, आदत पड़ गई ना, कभी नहीं चूक हो गए। बोलो श्री राम। टंडे आदम ने बन को बसाए लिया, धाम अमरापुरी का भी बताया हमारे आदरणीय भैया जी ने, पंडित जी ने आपको मिसाल बताया। कंडा था ये, कंडा, कंडे के इतने बबूल के बड़े बड़े पेड़, पेड़ में इतने बड़े बड़े कांटे थे, सबको चुभते थे वो। प्रेमियों ने शिकायत करी महाराज जी से, महाराज जी ये बड़ी जो ना महाराज दिक्कत देता है, पेड़ दिक्कत देता है, कांटे चुभते हैं। महाराज श्री ने कहा, आ गए सदगुरु टेवराम महाराज, कैसे ये महापुरुष होंगे। औरों के भी मिलते हैं ऐसे मिसाल, आपने सुने हैं करे वाले महाराज जी का। भगवान शंकराचार्य जी ने देखा एक जगह पे कमाल, क्या देखा कि एक छोटी छोटी मेंढकी के बच्चे हैं, मेंढकी के बच्चे छोटे छोटे, और वहाँ उसको मेंढकी के बच्चों के ऊपर सर्प बैठ करके महाराज उनकी रक्षा कर रहा है। हद हो गई। फिर ध्यान लगाया भगवान शंकराचार्य, बोले ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, वहाँ उन्होंने मठ स्थापन किया है, उसको श्रृंगेरी मठ कहते हैं। श्रृंगेरी मठ, शंकराचार्य के 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, बोलो श्री राम, जोशी मठ में, द्वारका जी में, जगन्नाथपुरी में और श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी मठ स्थापन किया। साहिबों के लिए आपने सुना है, गुरु नानक साहब जी के ऊपर सांप सो रहे हैं, बड़ी धूप तेज आ रही है, वहाँ आकर के महाराज वहाँ सर्प छाया करता है। राय बुलार दंग रह गया। कालू मेहता से कहता है, ये तुम्हारा बेटा कुछ भी खर्च करे, कुछ भी खर्च करे, इस पे नाराज नहीं हो, जिम्मेवार मैं बैठा हूँ, एक एक पाई का जिम्मेवार बैठा हूँ। बोलो श्री राम। महाराज सतपुरुषों की बड़ी बड़ाई है। राजा क्या, सतपुरुषों के आगे देवता झुकते हैं, देवता आकर के वहाँ वंदना करते हैं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम, फिर भी बोलो सत्यनाम। सतगुरु टेवराम महाराज कंडे से बात कर रहे हैं, कांटे के वृक्ष से। बोलते देख भाई, आप जो है ना ये काम नहीं करो। बोलो श्री राम। आपकी वजह से प्रेमी दिक्कत में है। उठाया है, चिप्पी रखी है ना, ऐसी चिप्पी को उठा करके जल के छींटे लगाए उस कांटे के वृक्ष में। महाराज कांटे के वृक्ष सब कांटे झड़ गए, सब कांटे झड़ गए। बोलो श्री राम। और बिल्कुल, और हम अपने आंखों से देखे आए। पहले जब गए बचपन में तब भी देखा, अब की गए तो गुरु महाराज वहाँ खड़े हो गए जाके, चौथी पातशाही महाराज, यहाँ कांटे का वृक्ष होना चाहिए। अभी भी वहाँ कांटे का वृक्ष था। बोलो श्री राम। कोई कांटे के वृक्ष में कोई कांटा नहीं है। देखो, वृक्ष भी जिनकी बात मानते हैं, और हम गुरुमुख हैं, जिज्ञासु हैं, उनके शिष्य हैं, तो भी उनकी बात ना माने तो बताओ, अब निर्णय आपको स्वयं को करना है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। टंडे आदम में बन को बसाए लिया,
धाम अमरापुरी का बनाए लिया। देखे साखी सतनाम किने भक्तों के काम, जैसे मुरली मनोहर मन भक्तों के काम। आप जैसे भक्त प्यारे कितना आप सभी लोग सेवा करते हैं। कल प्रसाद के ढेर लग गए, आज भी घर घर से कई प्रेमी कहते हैं एक ही जगह बन जाए, अच्छा है वो भी, एक ही जगह बनाने वाले भी आप, घर घर से बन के आएगा भी आपके यहाँ से, पर घर घर से बन के आता है तो घर घर में पूछेंगे आपसे, ना आने वाले भी पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, बोले आज गुरु महाराज की चौथ है उसके लिए प्रसाद बन रहा है। वो भी कहेंगे कि भाई चलो हम भी पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं तो भावना उनके में भी जगेगी, आज नहीं तो कल। बड़ी आशीर्वाद करी है गुरु महाराज ने। जिस घर से भी कोई कुन का आता है, एक दाना भी आता है, गुरु महाराज जी कहते हैं सतगुरु तेरा भरे भंडारा, खावत खर्चत कबहू न खूटे, दिन दिन बढ़े प्यारा। आपके घर से एक दाना आएगा ना, जैसे खेत में एक दाना 1000 दाने होके निकलते हैं, ऐसे गुरु घर में दिया हुआ भगवान के नाम पे किसी गरीब, किसी अनाथ, किसी संत साधु की सेवा में आपने लगा दिया, उस एक दाने का कितने दाने निकलेंगे कोई गिनती नहीं है। 20 रुपये खर्च किए थे गुरु नानक साहब ने, कितने? अभी मैं तो सुन के दंग रह जाता हूँ। बंगला साहिब में 1 लाख लोग रोज भोजन कर रहे हैं, हरमंदिर साहिब में 1 लाख रोजाना 1 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। जाके अमरापुर दरबार में देखो लाइन लगी हुई है पूरा दिन, सवेरे से भंडारा बाहर, अंदर नहीं, अंदर तो जो खाएं ठीक है, बाहर ऐसा हमारा चकाचक सबके लिए, गरम मसाले वाला सबके लिए पुलाव बनता है, हर सब्जियां डाल के, और बड़े बड़े अफसर लोग लाइन में लग करके, स्कूल के विद्यार्थी लाइन में लग करके साहब महाराज वो भोजन करते हैं। कैसे शुरू हुआ? सतगुरु टेऊराम महाराज ने क्या किया, महाराज वो घर के जो न बर्तन वो बेच करके घर जा सामान विकणी चालू कयो भंडारो। घर के सामानों को बर्तन होते थे, आजकल के तो ये गिल्लेट और ये जो आजकल चल पड़ा है, पीतल तांबा वो बर्तन होते थे। कई लोगों के घर में है, अभी भी सोचते हैं बेचें। मैं तो बेचो नहीं इसको, क्यों बेचते हो भाई? पीतल तांबे को नहीं, इसमें भोजन करने से आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति जागेगी। खा के देखो आप, पीतल के बर्तनों में रोटी, स्टील के बर्तनों में कुछ नहीं है, लोहा। ये तो उस जमाने में कैदियों को खिलाते थे इनमें रोटी, अंग्रेजों के ज़माने में, फिर घर घर में आ गया हमारे में। नहीं तो हमारे घर में समझिए सोने चांदी के बर्तन थे, पीतल तांबा, ये जो ना ये कोई कम चीज़ नहीं है, इसी में ही भोजन करते सभी लोग। लेकिन ऐसा दिमाग, कलयुग का दिमाग फिर गया है सबका, किस किस को समझाइए, या कुएं भांग पड़ी क्या? तुलसी गुरु प्रसाद से कुछ ऐसी सूझ पड़ी, गोस्वामी जी कहते हैं हमको थोड़ा दिमाग हमारा खुल गया गुरुओं की कृपा से। तुलसी गुरु प्रसाद से कुछ ऐसी सूझ पड़ी, किस किस को समझाइए, या कुएं भांग पड़ी, किसको समझाओगे भैया? आपको ही मूर्ख साबित करेंगे सब। बोलो श्री राम। लंगड़ों के देश में जाओ, आप टांग वाले हो तो आपको ही लंगड़ा साबित करेंगे, एक टांग आपको ऊपर करनी पड़ेगी अपने। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। ना दिमाग रखें, अपना होश रखें, सतपुरुषों के संग में ऐसा होश हो हमको कि हम जागरूक रहें। बोलो श्री राम। तो ये जो गुरु घर में आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी देते हैं, एक भी दाना आप कुछ भी भेज देते हैं, आप कहेंगे ना हम ले नहीं जाएं, घर ले भी जाएं तो कितना उतना कुन के जितना, भर भर के नहीं ले जाएं। भर भर के हम ले जाएंगे, पीछे आने वाली संगत को नहीं मिलेगा तो मेरे मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। नहीं निकले तो अच्छा है, नहीं बोलूं भी नहीं तो ठीक है, जैसा पढ़ता हूँ वो नहीं सुना रहा आपको। भर भर के नहीं ले जाना है, थोड़ा सा ले जाना, ले जाओ भले। जो भी खाएगा, ये गुरु का प्रसाद है ना, जो भी खाएगा उसका अंतस्करण शुद्ध होगा। बोलो श्री राम। जो जो वस्तु करते रहे थे, एक बार छुई जावे, सो सो वस्तु होए न कमती, बढ़ता रहे अपारा, बढ़ता रहे।
आप गुरु घर में देते हैं ना, आपके हाथ में ऐसी गुरु महाराज बरकत भर देंगे, जिस भी चीज़ को आप छुओगे उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। बोलो श्री राम। मैंने तीसरी पातशाही महाराज की कृपा से कुछ कमाल देखा। मैंने श्री गुरु महाराज जी को बताया कि महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। बोले बस अंदर पे रखो, बताना नहीं किसी को। बोलो श्री राम। भाई इतनी बढ़ोतरी अभी देख के आया, इतना था, थोड़ी देर के बाद में देखा तो इतना हो गया, ये कैसे हो गया। बोले चुप, बताना नहीं किसको, बढ़ता चला जाता है। ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ यहाँ बैठ करके, झूठ नहीं बोल रहा। बोलो श्री राम। देश विदेश में जो जो धंधा नाम तेरे से चाले, सो सो धंधा पड़े न पीछे, बहुता हो विस्तार। जिस भी धंधे में आप हाथ डालोगे वो बढ़ता चला जाएगा। गाम जिसी पर धाम जिसी पर नाम तेरा पड़ जावे, तामे रहने वालों का नित सुखी रहे परिवार। जिस पर गांव में आप रहते हो उस गांव में भी जो लोग रहेंगे, आप उदार चित्त हो, वो भी सब सुखी रहेंगे। जहाँ जहाँ पाँव पड़े हैं तेरा, ताता मंगल होवे, सात दीप नौ खंडन मावे, होवे जय जयकार। जो जो सांझी बने तुम्हारा, भाग्यवान हो जावे, कहे त्यों कुल कार्य तेरे गुरु संवारनहार। महाराज ने दूसरी जगह बोला है कि करन खर्च जे के, गुरु संत नाले, गुरु भी तिनंजा भरे नित भंडारे। ऐसा न तो सोचो आप, अरे कल इतना दिया आज भी, अरे है किसका, किसके लिए बोल रहे हो ये आप? कल दिया है आज भी दे दें क्या? आप हो क्या देने वाले? कौन है देने वाला? और जिसका दिया उसको भुलाते, जिसका दिया खाते हो उसी को भुलाते हो, यही बुरी बात है। दिया किसने है? गुरु के नाम पे आजकल 500 दिए, कल तो दिए थे 500, आज फिर 500 ना। कभी मत सोचना ऐसा गया फिर पानी में, ऐसा अगर सोचते हो तो नहीं। हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य खुल रहा है। संत को, ब्राह्मण को, गाय को, गरीब को। अरे प्रभु महाराज आप सुनोगे दंग रह जाओगे। अंग काट काट करके दिए हैं संतों ने, अंग काट काट करके अपने। शिव दधीश हरिचंद्र नरेशु, धर्म हेत सह कोट कलेशु। शिवी महाराज ने अपने अंग काट करके दान में दे दी। दधीच महाराज ने बैठ गए ध्यान लगा के, महाराज गाय माता ने उनका शरीर चाटा, उसके बाद में उनकी हड्डियों की जो ना हड्डियों का बाण मरा है उस बना है, उससे एक राक्षस की मृत्यु हुई है। बोले हाँ मैं बिल्कुल प्रेम से शरीर को त्याग देता हूँ, ये मेरा शरीर किसी के काम आ जाए। ये सतगुरु टेऊराम महाराज चल पड़े घर से। महाराज बड़ा परिवार था, लेकिन चले किसके लिए? बोलो श्री राम। हम जीवों के कल्याण करने के लिए। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, हम अपने आप को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़े रखें, लगाए रखें। सभी बोलो सतनाम साखी। रोज़ाना आवे, प्रेम से आवे। सत्संग में आने से बहुत कुछ मिलता है। लाइट मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रसाद, ये वो, ये तो सब अच्छी बात है। वो तो सब भगवान के दर्शन, ये सब अच्छी बात है। पर जो लाइट मिलती है सतपुरुषों के संग में, जो हमको ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान महाराज लोक परलोक हमारा सुहेला कर देता है। समझ आगे समझ, पीछे समझ, समझ की ढिग ढेरियाँ, समझ में से रमज काटे, सोई सतगुर मेरिया। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते हो दास गे पिता पूरन करिए आस। दुख दरवही दूर हो, लगे न यम की त्रास, कारज हो बिन राज, संजय कोई ना रहे। सर्व कारज करिए राज, संजय कोई ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कशित दुख भाग भवेत। हाथ जोड़ विनती करूं गुरुवर सुन अरदास। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु सुन अरदास। कहे त्यों काते विघ्न कारज करिए रास। कहे स्वामी काते विघ्न कारज करिए रास। गुरु महाराज के जन्मदिन की सभी को लाख लाख बधाइयाँ हो। जाग कृष्णा जो पूरब करम, जागो कृष्णा जो पूरब करम, जाग्यो कृष्णा जो पूरब करम, जागो कृष्णा जो पूरब करम। स्वामी तेऊ राम वर तो जन्म 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 जन्म। स्वामी तेऊ राम वर को जन्म 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 जन्म। जाग्यो कृष्णा जो पूरब करम, जागो कृष्णा जो पूरब करम, जाग्यो कृष्णा जो पूरब करम, जागो कृष्णा जो पूरब करम। पाए झोलिया में झूठा दिना थे, पाए झोलिया में झूठा देना थे। छिर कमदाल साजी अछना थे, शिकमदाल साथी छिना थे। जिया भासे न भोल